हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से ला दिए हैं आप लोगों के लिए क्लास 9th में विज्ञान का पेपर। वो भी बहुत सारे कॉलेजेस में आ चुका है, एकदम रिलीज पेपर है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है। एक बार आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि इसमें से 75% क्वेश्चंस तो सेम रहते हैं, बाकी 25% क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि थोड़ा अलग टाइप से दिया रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र दो खंड अ तथा व में विभाजित है। तीसरा खंड अ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, इनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं तथा खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क ख तथा ग में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। और चौथा है हमारा, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। तो दिया है, नोट दिए गए प्रश्नों को निर्देश के अनुसार OMR शीट पर अंकित कीजिए। तो कौन सी भौतिक राशि अदिश है? तो हमारा ये जो ऑप्शन बी वाला है, ये हमारा भौतिक राशि अदिश है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ये बी वाला। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और एक दूसरा है, एक कण आर त्रिज्या के पथ पर गतिमान है, आधे चक्कर में कण का विस्थापन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा 2r, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि मतलब कि कोई भी गोला हो अगर, तो उसमें कोई चीज़ अगर रखी हो और उसको आधे पर हम लोग बांट देंगे तो एक साइड का एक आर होगा, अगर उसको डबल करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2r हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। और गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ का ढलान से ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा त्वरण। फिर रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो रॉकेट निम्न से संवेग के संरक्षण पर आधारित है, संवेग के संरक्षण पर। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए भैया, संवेग के संरक्षण पर। ठीक है, अब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं अपना। अगला है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा पेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, छठवां क्वेश्चन जो है वो बल का SI मात्रक। ठीक है, बल का SI मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सी वाला ऑप्शन। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा G=GM/R2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब उपखंड ख में दिया है, निम्नलिखित में द्रव्य नहीं है। ये हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन बने हैं। तो निम्नलिखित में द्रव्य नहीं है, तो प्रकाश मतलब कि द्रव्य वो होता है जिसका आयतन होता है, घनत्व होता है, आकार होता है, तो उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें लकड़ी का भी आकार होता है, वायु का भी आकार होता है। कांच मतलब वायु गैस के अंतर्गत आ जाती है ना, तो इसका भी संपीड्यता पाई जाती है, इसलिए इसको द्रव्य में रखा गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकाश। निम्नलिखित में ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो नौसादर भी हमारा ऊर्ध्वपातन है, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन है और कपूर भी ऊर्ध्वपातन है। ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, ये वाला सही होगा, क्योंकि जो नमक होता है वो ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन दिया है, अगला दिया है अमोनिया है। तो अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है, ये ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। और फिर अगला है हमारा, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया है अपकेंद्रीकरण। आप लोग जानते ही हैं, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा दूध से क्रीम को निकाला जाता है। तो सोडियम का प्रतीक है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, अन्य सोडियम का प्रतीक है। अगला हम लोग देखते हैं, फिर है अगले पेज पर, ये रहा हमारा तीसरा पेज। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग जल के 1 मोल में ग्राम की मात्रा होती है, तो वो है 18 ग्राम होता है। और जीवधार अब है हमारे, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया है। तो जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक द्वारा होता है। और पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज के माध्यम से, सेलुलोज से बनी होती है। गुणसूत्र बने होते हैं प्रोटीन DNA से। केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। रुधिर लाल रंग का किसके कारण होता है? तो रुधिर का रंग लाल इसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पौधों में सेलुलोज का कार्य होता है जल शोषित करना, ये भी सही है। जल शोषित करने की क्षमता में वृद्धि, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों, ए तथा बी दोनों। ठीक है, नारियल का रेशा कहलाता है, तो नारियल का रेशा भैया फ्लोएम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए वाला। अब है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर है हमारा उपखंड क, दूरी तथा विस्थापन में दो अंतर। दूरी तथा विस्थापन में आप लोग अंतर बताइएगा। ठीक है, वेग तथा चाल में दो अंतर, वेग तथा चाल में दो अंतर बताना है, मतलब कि एक सारणी बनाइएगा, एक तरफ वेग लिखिएगा, एक तरफ चाल लिखिएगा, इस तरह से आप लोग बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है हमारा अगले पेज पर, यहाँ पे तो इसमें दिया, सिद्ध कीजिए कि वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये आप लोग प्रश्न, ये सब मतलब लिखित प्रश्न है। फिर है अगला तीसरा, 50 की तथा 120 की की दो पिंडों परस्पर 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। G=6.67 गुणे 10⁻11 nm स्क्वायर बटे kg स्क्वायर है। ये भी आप लोगों को हल करना है। और फिर उसके बाद है, दाब किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। कारण बताइए, लोहे से बना जलयान पानी में तैरता है, जबकि लोहे से बनी कील नहीं डूबती। ये आप लोग निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, कील इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उसका आयतन कम होता है, और जलयान जो होता है उसका आयतन अधिक होता है, इसलिए वह जलयान पानी में के ऊपर ही रहता है। या फिर आप उसको नहीं तो इसको कर सकते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो इसका प्रायोगिक सत्यापन आप लोग कर सकते हैं, जिसको ये वाला आता होगा तो ये वाला करेगा, और जिसको ये आता होगा ये करेगा। ठीक है, और फिर है उपखंड ख में
क्वथन तथा वाष्पन में 4 अंतर, क्वथन तथा वाष्पन में 4 अंतर आप लोग बता दीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 6, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए, इसको लिखना है और ख है 3 2-2 नंबर का दिया है, ठीक है? और संतृप्त विलयन को 2 उदाहरण देकर समझाइए। फिर है अगला 7वां, द्रव में अविनाशिता का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप लोग को करना है और ख में निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए, इसका नाम लिखना है, ये सब सूत्र दिया गया है, या फिर इसको नहीं करना है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ये द्रव क्या है? ठोस पदार्थ तथा गैस अवस्था के गुणों की तुलना कीजिए, ठीक है? फिर 8वां क्वेश्चन दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? आप लोग जानते हैं क्योंकि उसका भोजन बनाकर तैयार करता है, इसलिए उसको पावर हाउस कहते हैं। ये हो गया। फिर सरल तथा जटिल ऊतकों के उदाहरण देकर समझाइए। तो सरल तथा जटिल ऊतकों को आप लोग समझाइएगा। पादप तथा जंतु कोशिका में 4 अंतर, फिर है ग्रामाशय तथा उपास्थि में 3 अंतर लिखिए, और स्नायु तथा कंडरा में 3 अंतर लिखिए। और फिर अथवा करके है, अगर आप इस एक दोनों करेंगे तो 3-3 नंबर का एक है, और इसको करना चाहें जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न अंगों का कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे एक एक मतलब कि एक करेंगे तो 3 नंबर का मिलेगा, और यहाँ पे अगर केवल इसको पूरा करेंगे तो आपको 6 नंबर का मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से देखे होंगे, अगर समझे होंगे तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है?